नमस्कार। आपको मैं जो दृश्य दिखा रहा हूँ यह रीवा जिला अंतर्गत मध्य प्रदेश के रीवा जिला अंतर्गत थानागढ़ क्षेत्र में सिदहा ग्राम पंचायत का लोहरा नामक ग्राम का ये दृश्य है। और ये आप एक खाई नुमा आकृति देख रहे हैं। बहुत ही खतरनाक स्थिति यहाँ पर है। और हम आपको बता दें कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। पिछले 3-4 सालों में यहाँ पर लगभग आधा दर्जन लोगों की जानें जा चुकी हैं। सवाल ये उठता है कि ये खाई आखिर बनी कैसे? क्या प्राकृतिक तौर पे बनी या कोई तालाब था या ऐसे कुछ पहले से बना था? जी नहीं, न ये तालाब था न ये प्राकृतिक खाई है, बल्कि यह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी दिल्ली बिल्डकॉन के द्वारा जब ये रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था कलवारी से होते हुए लाल गांव और क्योटी तक, उस रोड को बनाने के लिए यहाँ से मोरम जो होती है जीएसबी ली गई थी। शायद आवाज़ तेज चल रही है तो आपको हमारी आवाज़ उतनी स्पष्ट ना सुनाई दे, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी पिछले दिनों 18 जुलाई को यहाँ के नज़दीकी ग्राम बड़ोखर में श्री वीरेंद्र सिंह परिहार पिता श्री सुरसरी सिंह परिहार के पुत्र अनीस सिंह परिहार की डेथ हुई। और ये बताया गया कि उनकी बॉडी इसके अंदर मिली थी और कपड़े बाहर रखे हुए थे। इसी तरह से 2-3 साल पहले दिनेश सिंह, जिनकी ये ज़मीन है कौशल सिंह की ज़मीन है, उनके पुत्र दिनेश सिंह, डॉक्टर दिनेश यहाँ पे बोलते हैं, वो कुछ मेडिसिन का काम करते हैं, उनके एक लड़के की डेथ यहाँ पे हो गई थी, इसी तरह से डूब करके बताया गया था। तो अब सवाल यह है कि ये जो अवैध उत्खनन हुआ यहाँ पर दिल्ली बिल्डकॉन ने कैसे किया, क्यों उसने यहाँ से इतनी मोरम निकाली और फिर इस तरह से उसने क्यों छोड़ दिया इसको इतनी खतरनाक खाई बना करके। तो ये जो डेथ हो रही है, संदिग्ध अवस्था में जो मृत्यु हो रही है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और ये जो खाई है वो बहुत ही गहरी खाई है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं चट्टान है, पत्थर है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे आगे तो कहीं बहुत यहाँ पे तो आप चट्टान देख रहे हैं, लेकिन आगे आप देखेंगे तो आपको बहुत गहरा इसमें तल मिलेगा। मतलब हो सकता है कि लगभग 25 से 30 फीट गहरा सडनली। और फिर अंदर 2 पत्थरों के बीच में काफ़ी कम जगह है। और इस तरह से यदि उस 2 पत्थरों के बीच में आपकी बॉडी का कोई पार्ट फंस गया और आपको तैरते नहीं आता या तैरते आता भी है तो आप उतना ही फोर्सफुली बाहर नहीं निकल सकते। अब जो भी कारण रहा हो इन डेथ के पीछे, ये जो मृत्यु हुई है, यहाँ लोगों ने आत्महत्याएं की हैं या उनको मारा गया है या कैसे में इस तरह से मृत्यु हो रही है। और 2 के अतिरिक्त भी यहाँ पे अन्य कई लोग इसी तरह से बच्चे डूब करके मरे हैं, ऐसी सूचनाएं हैं। पर 2 सूचना पुख्ता है, प्रमाणित है, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ बनी थी, यहाँ पर काफ़ी इशू बना था। लेकिन इसके बावजूद भी इस पर कुछ किया नहीं गया। ना दिल्ली बिल्डकॉन ने किया, ना यहाँ के पुलिस प्रशासन ने किया, ना यहाँ के जिला प्रशासन ने किया, ना खनिज विभाग ने किया। तो सवाल इस बात का है कि ये जो अवैध उत्खनन हो करके दिल्ली बिल्डकॉन ने किस आधार पर यहाँ पर ये खाई बनाई, और यदि बनाई तो इसको उसने फिलअप क्यों नहीं किया, क्योंकि खाई बनाने के बाद इसमें मिट्टी डाली जाती है। आपने क्यों इस तरह से जीएसबी यहाँ से निकाली और इसका क्या फंडा है? सरकार ही इसको बता पाएगी और यहाँ का जो लोकल प्रशासन है, जिला प्रशासन है, इस पर क्या कुछ किया वो बता पाएगा। बहरहाल चूँकि अभी ताज़ा घटना, आज 21 जुलाई का दिन है, हवा काफ़ी तेज़ बह रही है तो आपको शायद आवाज़ उतनी स्पष्ट ना सुनाई दे रही हो, लेकिन हम आपको बता दें कि आज 21 जुलाई है और 18 जुलाई का ये मामला है जब अनीस सिंह परिहार निवासी बड़ोखर, लगभग उम्र 24 वर्ष, उनकी संदिग्ध अवस्था में मौत हुई। अब संदिग्ध अवस्था में मौत का मतलब किसकी जांच होनी चाहिए, क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, ये कौन इसके लिए जिम्मेदार है। और बताया गया है कि मौत के बाद डेड बॉडी का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया है, कहीं चीड़फाड़ नहीं था। और क्या बताया गया, मृत्यु का क्या कारण था, मार करके यहाँ पे फेंक दिया गया या यहाँ पे डूब करके मृत्यु हो गई, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
और मुझे थोड़ा कौतूहल हुआ। मैं अभी कभी इस जगह पे आया नहीं था, तो आज मैं आया और स्वयं भी इस जगह को देख करके इसका समझना चाह रहा था कि आखिर इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका क्या फंडा है। तो बड़ा ही भयावह ये पूरा दृश्य वैसे भी दिखता है, क्योंकि ये खाई बड़ी भयावह है। ये कहीं इतनी गहरी समझ में आती है और कहीं इतनी उथली है। इधर तो खैर पानी नहीं है, और जब पानी भरेगा तो शायद इधर भी आ जाए, लेकिन उस डायरेक्शन में आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी इस तरह से भरा हुआ है। मैं ऊपर से ही आपको ये वीडियो शूट करके दिखा रहा हूँ, और इस पर कार्यवाही की जानी चाहिए। खनिज विभाग द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए। जिन्होंने ये ज़मीन दी खनन के लिए, यदि उन्होंने दी तो उनके ऊपर कार्यवाही हो, और साथ में दिलीप बिल्डकॉन के ऊपर कार्यवाही हो कि आखिर ये जो डेथ हुई है इसका वो खामियाजा, इसका मुआवजा दे, वो इसका हर्जाना भरे, और उसके ऊपर कार्यवाही हो। ये सब बहुत बड़ा इशू है। आप देख सकते हैं पूरा लोहरा क्षेत्र का एरिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो ज़मीन है वो मोरम वाली है। जीएसबी इसमें अच्छी पाई जाती है, और यहाँ पे आसपास की पंचायती रोडों में और MPRDC के रोडों में, PMGSY के रोडों में इस मिट्टी का उपयोग किया जाता है। मोरम युक्त इस मिट्टी का उपयोग किया जाता है, और ये फ्री में मिल जाती है। लोगों को इसकी बहुत डिमांड रहती है। तो इस तरह से ये दृश्य दिखाते हुए मैं आपको वापस ले चलूँगा। ये ज़रूर ही विचारणीय बिंदु है, इसमें सबको विचार करना चाहिए। आज तो बहुत तेज़ हवा भी बह रही है यहाँ पे, तो शायद वीडियो उतना स्पष्ट न दिख रहा हो। फिर कभी हम वहाँ पर आकर इसमें और भी रिसर्च करेंगे, या कोई गोताखोर यदि मिल जाए जो इसकी वास्तविक डेप्थ की पता कर पाए, या कोई रस्सी से कि आखिर इसकी डेप्थ क्यों ऐसी है, क्या है इसकी वजह। और ये डेथ हुई है, इनकी किसी की पोस्टमार्टम सही तरीके से नहीं हुई है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। पोस्टमार्टम सही तरीके से नहीं हुई है। जब नहीं हुई है पोस्टमार्टम, बिसरा टेस्ट नहीं हुआ है, तो कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति डूब के मरा या उसको मार के फेंक दिया गया। बहुत बड़े प्रश्न हैं और अनुत्तरित हैं। धन्यवाद। मैं शिवानंद द्विवेदी, एक सोशल एक्टिविस्ट।